जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास का है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से बना हुआ है? 3 वर्ड से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब क्या है, देखिए सबसे पहले है ट्राई। ट्राई मतलब हम भी बोलते हैं हर बार ट्राई, है ना। ट्राई बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, डाई बोलते हैं। अब डाई क्या होता है? टू, ट्वाइस। ठीक है, एक थ्राइस होता है 3 के लिए। वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राई मतलब 3। ओके, वैसे गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स एंड मैट, मैट्री बोलो या मैट्रन बोल दो, तो ये मतलब हुआ आपका मेजरमेंट से। ठीक है, मतलब आपकी 3 साइड्स होंगी, 1 2 एंड 3। 3 साइड्स हुई, इन तीनों साइड्स का क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ। उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको ये मालूम है कि एक साइड कोई भी होंगी, है ना। एक लो, दो लो, तीन लो, तीन लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। तो ये जो तीनों साइडें अगर जब हम कंबाइंड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री क्रिएट होती है और एक ट्राइंगल भी क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल बनता है, हर किसी की लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। तो इसका हमें यानी कि पता है स्पेसिफिक, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 5 होगी, 3 होगी, 2 होगी, तो क्या होगी वो हमें यहां से पता होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजरमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मेजरमेंट बोलेंगे। हो गया ना, मेजर करेंगे। हाँ जी, 5 मीटर हाइट है या उसकी बेस है या हाइपोटेन्यूज है। अब मैंने जो आपको वर्ड्स बताए, क्या क्या वर्ड्स बताए? बेस बताया, बेस जिसके ऊपर ये खड़ा है, ट्राइंगल बना है। तो वो चीज जो है आपने नोट रखनी है साथ साथ में। ये चीज जो है वो आपका बेस है। बेस कौन सा है? ये नीचे वाली लाइन। नीचे वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं आधार। कई स्टूडेंट जो हैं वो हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको, दोनों भाषाओं में। ठीक है, आधार बोलते हैं, किसको बोलते हैं? नीचे वाली लाइन, बेस को। ओके, बेस ये है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये खड़े में होगा, जैसे हमारा कमरा खड़ा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में हम बोलेंगे लंब। ठीक है जी। और जो टेढ़ा होगा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, जैसे ऊपर को देख रहा हूं, तो ऊपर को जब मैं देखूंगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हिंदी में बोलते हैं कर्ण। एच से इसको शो करेंगे बेटा, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ये आपने नोट्स बनाकर रखने हैं और इन नोट्स से ही आपने आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या बना? 3 हमारी साइड्स हुई, 3 साइडों का हमने कॉम्बिनेशन, तीनों साइडों को क्या किया? हमने जोड़ा। ठीक है, प्लस उसकी मेजरमेंट का पता लगा कि उसका बेस कितना बड़ा है, आधार इतना बड़ा है, या जो टेढ़ा है, टेढ़ा तो समझते हैं ना, टेढ़ी वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी? हमारी हाइपोटेन्यूज। उसकी भी मेजरमेंट होगी। तो ये सभी मेजरमेंट्स जो होती हैं वो किसको क्रिएट करती है? ट्रिग्नोमेट्री को। तो इस चैप्टर में हम यही मेजरमेंट को जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है जो मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज या हमारा परपेंडिकुलर या हमारा बेस, इन्हीं के अपोजिट सेक्शन से जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्रिएट होती हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैसे क्रिएट होती है, जरा इसके ऊपर भी हम एक नजर मार लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी टोटल होती है 6। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो फर्स्ट होती है हमारी साइन, सेकंड कॉस, थर्ड इज टेन। क्या क्या? साइन कॉस टेन। मैंने इसको 3 2 सेक्शंस में रखा है, इन तीनों को 3 एक में,
3 दूसरे में, 2 सेक्शंस में। क्यों? फॉर्मूले नहीं याद होते भाई, है ना। तो फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट ही याद कर लेंगे अभी, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, ठीक है। और यहां पर एक एंगल दिया जाता है, ठीक है। इनके सब के साथ क्या लगता है? एंगल लगता है। सबसे पहले जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, अब ए बी सी। अब कई बार क्या होगा बेटे, यहां पर आपको एंगल दिया होगा, कई बार नहीं दिया होगा। एक हम इनबिल्ट जो बुक्स में है मानकर चलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, वो हम थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा। ये सिंबल है थीटा का, ठीक है। तो इसको हम हर किसी के साथ लगा सकते हैं, या चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो दिया होगा वही तो लगाएंगे। अगर कहीं पे थीटा नहीं दिया होगा तो हम ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, ओके। तो जरूरी नहीं है कि आप हर जगह क्या लगा दो, थीटा ही लगाओगे। थीटा जो है वो क्या हो सकता है, हर बार चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर अब जो है ए लगा दिया। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है। अभी मैंने एंगल कौन सा लिया है? ए एंगल लिया। कौन सा एंगल लिया है? ए एंगल लिया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले ध्यान रखने। अब फॉर्मूले कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? देखो, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, आप बोलोगे सर आपने माइंड में रखना है, वो ट्रिक याद रखनी है, मेरी वाली बात याद रखनी है। साइन के सामने कौन था? कोसिकेंट। तो आपने बोला है साइन जो है सर 1 कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। सिंपल, सामने है ना। अब कोस के सामने कौन है? सीकेंट है। तो आपने सीधा 1/सीकेंट थीटा। आई होप आपको बात समझ आ रही होनी है, ठीक है। अब मैंने थीटा लिखा है, आप बोलोगे सर उधर तो ए लिखा था। मैंने वो बेटा ये हमें आदतें ही बन गई हैं एंगल की, ऐसे ए ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम एंगल ए के साथ काम कर रहे हैं। जब थीटा के साथ करेंगे तो थीटा आएगा। अगर आप ये बोलोगे सर उधर ए आया और आपने थीटा लिखा था, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वहां का जो एंगल था और ये जो एंगल आएगा वो दोनों क्या आएंगे? सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सेम। अभी क्या था, यहां पर साइन ए था और मैंने यहां पर क्या लिख दिया था? साइन थीटा, या सॉरी कोसिकेंट थीटा। तो थीटा नहीं आएगा, फिर सेम आएगा। ये ए है तो ये भी ए आएगा। क्लियर होगी बात? अब ऐसे ही टेंजेंट में पूछा जाएगा तो क्या इसके सामने है? कॉट। तो 1/कॉट थीटा बोल लो या कॉट ए बोल लो। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछते हैं कोसिकेंट का, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ज्यादा डरने वाली बात नहीं है कि आप बोलो कि डरने वाली बात हो गई, नहीं। अब देखिए कोसिकेंट थीटा है तो इसके सामने कौन है? फर्स्ट पे साइन, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/साइन। सीकेंड के सामने कौन है? कॉस है सेकंड पे, तो इसलिए 1/कॉस ए हो गया। ऐसे ही कॉट के सामने कौन है? tan a, तो इसलिए 1/tan a हो गया। आई होप आपको ये चीजें तो क्लियर होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं? 6 होती हैं, और बोथ द ग्रुप्स आर रेसिप्रोकल, द बोथ ही चेंजिंग, है ना। यानी कि उनके सामने ही चेंज हो जाएंगे अपोजिट में। तो आपने ये सेक्शंस को क्या करना है? याद रखना है। समझ आ रहा है? तो एक सेक्शन दूसरा सेक्शन आमने सामने लिया और उल्टा कर लिया, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 10th क्लास में जब स्टूडेंट एंटर होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन जो है वो यहां से बेसिक्स के साथ स्टार्ट होता है, जो कि आपके लास्ट, यानी कि कल को आप एमएससी भी करते हो, बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, तो भी यही की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे आप मैथ्स पढ़िए, आपको ट्रिग्नोमेट्री की ही जरूरत रहनी है। तो ये बेसिक्स जो है वो हमें कमजोर नहीं करना है, ठीक है। दूसरा याद रखना बेटा, 10 के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 1/कॉट, और कॉट का होता है 1/tan। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा साइन a/कॉस ए। इसके केस में उल्टा हो जाएगा, कॉस a/साइन ए। तो ये आपने माइंड में रख लेना है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो इसके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर चलेंगे जो कि आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। बहुत बढ़िया।
यहां पर आपने ध्यान से रखना है क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल बी। अब कई बच्चे बोलते हैं इसका क्या मतलब हुआ, मैं बोलूंगा कुछ नहीं हुआ मतलब, ध्यान देखो एक राइट ट्रायंगल बना दिया। अब राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसका जो एंगल बोला है ना, राइट एंगल एट बी, तो बी मतलब यानी कि यहां पर है जहां पे 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वहीं पे वो एंगल होगा। और इन्होंने स्पेशली ऐसे बोला होगा, अगर नहीं बोला तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। इसके बाद ए बी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू दी है। अब आप बोलोगे सर ये अब ए कहां मानना, बी कहां मानना, बहुत कंफ्यूजन है। तो यही कंफ्यूजन हटा रहा हूं बेटा। यहां पर देखो ए कहां लगा है, साइन के साथ लगा है, आप यहां पर लिख लो ना सिंपल सा, यहां नहीं लिखेंगे, समझ गए। फिर ए आ गया यहां पर और ये बी हो गया। एक बात और याद रख सकते हो अगर ना समझ आ रही हो, जो एंगल होता है उसी के अपोजिट में जो है हर बार आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर किसके सामने होता है, एंगल के सामने। जो भी एंगल होगा उसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। और इंक्लाइंड टेढ़े वाला जो भी आपको टेढ़ा दिखेगा वो कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, नहीं तो फिर मैंने वैसे याद करवाना कि इसका एडजेसेंट ये होता है, स्कूल्स में ऐसे ही सिखाते हैं कि इसके एडजेसेंट में ये है, मैं नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ कि ए एंगल के सामने हर बार कौन होगा, हाई सॉरी अपना परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर खुद दिखता है यार, खड़ा है, समझ आ रहा है। तो अब क्या है, इन्होंने हमारे पास ए बी सी क्लियर हो गया कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए बी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 24। बी सी की वैल्यू कितनी दी है, सी तो लिया नहीं यहाँ पे, बी लिख दिया, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है साइन, कौन पूछा बेटा, साइन ए, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब साइन के लिए आपने याद रख लेना है, एक ट्रिक याद रख लेनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सब चेले तेरे, ठीक है। कई जगह पर जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये किस चीज के लिए होता है, मैं बोलूंगा बेटा अगर साइन एंगल पूछा हो तो वो होगा P ओवर H, अगर कॉस एंगल पूछा हो तो वो होगा B अपॉन H, और अगर टेन पूछा हो तो वो होगा P अपॉन B। इसी प्रकार से कोसिकेंट बोला हो तो उल्टा हो जाएगा, H अपॉन P। सीकेंट बोला होगा तो हो जाएगा आपका H अपॉन B, और कॉट बोला होगा तो बेटा वो हो जाएगा B अपॉन P। याद रख लेना है। अब यानी कि साइन का है, हमें यहां से वैल्यूज डालनी है, मगर हमें ये पता है P ओवर H होता है, साइन किसके बराबर होता है, P ओवर H। अब यहाँ पे P की वैल्यू पता है आपको परपेंडिकुलर की, है पता 7 है, ठीक है। H की वैल्यू नहीं पता है, तो टू बी अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। फिर लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस। अब पाइथागोरस बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब h का स्क्वायर है सेम टू सेम, क्योंकि हमारे पास h है ही नहीं ना, ठीक है। बेस यानी कि 24 का स्क्वायर, p परपेंडिकुलर यानी कि 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 576। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना बन जाएगा, आप करिए ऐड, 9 और 6 कितने हो गए, 15, 1 और 7 4 11 2 12, फिर से 1 5 और 1 6 625, और यहां पर जाएगा ये अंडर रूट बन जाएगा, और h कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज कितना आया, 25 आया। और आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए की वैल्यू P परपेंडिकुलर हो गया आपका 7
और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सेकंड में पूछा है कॉस ए। अब कॉस ए पूछा है तो कॉस किसके बराबर होता है, बी ओवर एच। किसके बराबर होता है, बी ओवर एच। तो बेस क्या हो गया 24 और एच क्या हो गया 25। वैल्यूज भी पुट करनी है, 24 ओवर 25, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है, अब यहां पर आपका एंगल चेंज हो गया, साइन सी और कॉस सी है। आप बोलोगे सी है तो सर ये एंगल चला गया। आप कुछ नहीं करना, आपने इसको उठाना है और ऐसे करके डाउन कर देना है। ठीक है, अब देखो कहां गया, देखते रहना ध्यान से। और ये देखिए, जब मैंने ऐसे किया, इसको यहां से पकड़ा टेल से और यूं किया, तो ए यहां पर आ गया, बी यहां पर रहा अपने ही 90 डिग्री पे, सी यहां पर आ गया। और हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, अब सी एंगल ले रहे हैं। तो सी एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। और नहीं है तो दिख रहा है खड़े में है भैया, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक हो गया। अब हमने यहीं से वैल्यूज उठाकर यहाँ पे पुट कर लेनी है एंगल में। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 24, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया ना आपका, सेकंड पार्ट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट में बोला साइन सी, तो साइन किसके बराबर होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आप कौन सा बन गया 24, हाइपोटेन्यूज 25। तो आपका क्या आंसर आ गया 24 अपॉन 25। इसी प्रकार से कॉस सी वो किसके बराबर होता है B अपॉन एच। बी बेस क्या हो गया 7, हाइपोटेन्यूज 25, तो 7 अपॉन 25। तो ये आपके जो हैं इसके रिजल्ट्स हो गए। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया है एनसीईआरटी का फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करनी है, आराम से जो है इसको क्या करना है, क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी आप नोट करिए इसको आराम से बैठ के। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर इन फिगर, ये जो आपकी फिगर दी गई है इसमें बेटा, अब आपको पता है ना 90 डिग्री ये लगा है, टेढ़ा है, हाइपोटेन्यूज है, मगर बेस नहीं दिया है, मगर tan p और cot r पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हम थर्ड साइड को निकाल ही लेते हैं। तो सबसे पहले साइड कैसे निकलेगी, बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए h क्या है आपका 13, तो यहां पर क्या आ गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस बी स्क्वायर। अब ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। और b का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया अंडर रूट, तो कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया बेटा 5 आ गया। बोलो समझ आ गया। पाइथागोरस लगाना क्यों होती है, जब ट्राइंगल की दो साइडें दी होती हैं, तीसरी जब भी निकाली है तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास वैल्यूज पे आएंगे। सबसे पहले बोला है tan p माइनस कॉट r। अभी मैंने आपको यहां पर जो है बताया है कि tan किसके बराबर होता है p ओवर b, कोट के केस में उल्टा, सामने है ना कोट, इसलिए ये उल्टा। तो आपने याद रख लिया कि ये है हमारा tan p अपॉन b और ये है b अपॉन p। बोलो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहां पर tan p बोला है, cot r बोला है, r तो हमें यह पता लग गया। तो इसके सामने कौन है, इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या बन गया बेटा 5 आ गया,
आर वाले में ही वैल्यू पुट करनी है आपने। किस वाले में वैल्यू पुट करनी है? आर वाले में ही वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपका 5 आ गया। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो 12 आ गए आपके, ठीक है, माइनस। अब ये बोलोगे सर इसके केस में आपका एंगल चेंज हो गया है। अब आपका एंगल P है, पहले कौन था? R था। इसलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पर देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर के साथ यहां पर 90 डिग्री है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो हमारा यानी कि 10P हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? 5। क्या हो गया? 5। और बेस कितना हो गया? बेस हमारा क्या बनेगा? जब ये आएगा तो बेस हमारा 12 बनेगा। बोलो समझ आया? अब एक प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दैट्स इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, जिसमें जो है हमारे पास साइन ए इक्वल टू 3/4 के बराबर दिया है, और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, ए बोला है, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ए एंगल है ना, यहां पर एंगल ए है, यहां पर भी ए है, तो आपका ए कहां पे है? यहां पे है, ये फिक्स है। अब इन्होंने कहीं पे लिखा है राइट एंगल राइट फलाना? नहीं लिखा है। तो अब आपका मन है बी यहां पर लेना है तो यहां ले लो, और सी यहां ले लो। अब समझ गए? यानी कि बी और सी फिक्स नहीं है। फिक्स कब होता है? जब उन्होंने स्पेसिफिक बोला होगा कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी, तो फिर बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अभी हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि साइन ए जो है वो 3/4 के बराबर है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने वही ट्रिक फिर से ले आनी है। कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे। तो साइन किसके बराबर हो गया बेटा? P/H। इसका मतलब आपका ये जो चीज है ये P है, और ये आपका H है, तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो P यानी कि आपका हो गया 3, H हो गया आपका 4। अब आपको AC निकालना है, बेस, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस। तो लिखिए बाय पाइथागोरस, तो h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब h की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है? 4, तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस B²। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9, B², 9 इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, तो 9 माइनस 16 कितना हो गया? ये 16 माइनस 9 कर लो, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो B बेस का स्क्वायर कितना हो गया? 7, यानी कि बेस हो गया √7। क्या हो गया? √7। अब हम क्या, हमसे क्या क्या वैल्यूज पूछी हैं? ध्यान से देखिए, कॉस ए पूछा है, और कॉस किसके बराबर होता है? B/H। दूसरा कौन पूछा है? tan A। tan A किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। अब यहां से वैल्यूज देख देख के उतारनी है। बेस क्या है हमारा? √7। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4। tan के केस में परपेंडिकुलर क्या है? 3। बेस क्या है? √7। दैट वन इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो हैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। 8.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 10th क्लास की, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लगा रहे हैं। अब इसमें दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8।
आप क्या करो, आप कुछ नहीं करो, आप यहां से कॉट ए की वैल्यू निकाल दो, 15 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा, ऐसे। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले बना लेंगे राइट ट्राइंगल। क्या बना लेंगे, राइट ट्राइंगल बना लेंगे, और इसमें ए यहां पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर पूछा हुआ है, ए से एंगल ए पूछा है, इसलिए ए यहां पे आया। अब आप कहीं पे भी लिख लो बी, और यहां पर लिख दिया सी, लिख दिया, क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। आफ्टर देन क्या करेंगे, अब आपको कॉट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे, ठीक है। तो अब देखिए, आपका कॉट पूछा है, उल्टा होता है ना, 10 का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। तो इसलिए बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहां पर बेस कौन है, AC, तो ये 8 हो गया। परपेंडिकुलर कौन है, 15। अब आपको कौन निकालना है, AB निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, पाइथागोरस। तो यहां पर आपने लिखकर बताना है बाय पाइथागोरस। फिर क्या लिखेंगे हम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच तो हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमें मालूम है 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, 8 का स्क्वायर 64, तो ये बन गया आपका 289। और एच स्क्वायर था ना ये, तो ये हमारा जो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और ये किसके बराबर होता है बेटा, 17 के, किसके, 17 के। तो यहां पर क्या आएगा, 17 आएगा, क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है, यहां पर पूछा है साइन ए और सीकेंट ए। क्या क्या पूछा है, साइन ए सीकेंट ए की वैल्यू। तो साइन ए, साइन की वैल्यू क्या है, P ओवर H, यही लगना है, हर बार यही यूज होना है, प्रैक्टिस करनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, बस काम हो जाएगा आपका। तो साइन ए किसके बराबर हो गया, हमारा P अपॉन H। सीकेंड किसके बराबर हो गया, H अपॉन B, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, कॉस का। तो अब P क्या है, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज कितना है, 17। अब यहां पर सीकेंड के केस में हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, 17, बेस कितना है, 8, और यही आपके क्या हैं, वैल्यूज हैं, आंसर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से आज क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चंस मैंने आपके ये 4 कवर करवा दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आपने क्लास को कंटिन्यू देखते रहना है। तब तक के लिए जय हिंद।